जब गुरुदेव पहली बार भाग्योदय तीर्थ सागर की स्थापना कर रहे थे तो कितने विद्वानों ने उनके खिलाफ में लेख छापे। लेख छाप करके कहा अब आचार्य होकर के हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या नहीं होता, गर्भाधान होता है, महिलाओं की डिलीवरी होती है, लोग मरते हैं, आते काटी जाती हैं, इसका पाप किसके सिर पर रखा जाएगा। जब ऐसी ऐसी बातें गुरु जी के बारे में लोग कह रहे थे, आचार्य जी ने कभी अपना फुटबैग नहीं किया। वो लगातार भाग्योदय को बनाने में लगे रहे, ऊर्जा देते रहे, बार बार जाते, वहीं पर बैठते, पंचकना करते, विधान करते, कुछ और होता, लोगों को जोड़ते, भाग्योदय खड़ा हो गया। आज भाग्योदय 350 गांवों के करीब 10 लाख लोगों को चिकित्सा का मौका देता है। 17 करोड़ रुपए की हर साल चैरिटी करता है। 17 करोड़ रुपए की हर साल भाग्योदय तीर्थ सागर चैरिटी करता है। गुरुजी से जब हम लोग बोहरी बंद में थे तो गुरुजी से पूछा, आचार्य जी लोग आपका इतना विरोध करते हैं। आचार्य जी का विरोध होता था, उनकी गतिविधियों में लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। महापुरुष होने के बावजूद गुरुजी से पूछा, गुरुजी से बोला, गुरुदेव लोग आपके किसी भी प्रकल्प या आपके किसी भी उद्देश्य को बहुत जल्दी गिराने के लिए खड़े मिलते हैं, विरोध करते हैं, आपको कैसा लगता है। तब आचार्य जी कहते हैं, आंख खोल करके कहते हैं बहुत अच्छे से गुरुदेव कहते हैं, जो गलती राम ने करी वो गलती मैं नहीं करूंगा। राम ने क्या गलती करी? राम ने गलती करी, धोबी के कहने पर अपनी सीता छोड़ दी। मैं किसी धोबी के कहने पर अपने कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। जब गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कही कि जो गलती राम से हुई वो गलती विद्यासागर से नहीं होगी, गुरुदेव कहते थे एक धोबी के कहने पर राम ने अपनी सीता छोड़ दी, निर्मल सीता छोड़ दी। क्या किसी 4 धोबियों के कहने पर हम अपने कर्तव्य छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हम लगे हैं और हम लगे रहेंगे। धोबियों का तो काम है, धोबियों का काम क्या है? धोबी का काम है धोना। उसको कपड़ा साफ दिखे या गंदा, उसका काम है धोना। धोबी धोएगा, लेकिन धोबी के धोने पर तुम अपनी सीता मत छोड़ना। ये बात जब गुरुजी ने हम लोगों के दिमाग में डाली, उसके बाद कभी भी हमारे भी किसी काम का किसी ने विरोध किया, किसी ने व्हाट्सएप निकाले, व्हाट्सएप वायरल किए, कहीं भी कुछ किया और ये ऐसा करना चाहिए था, ये अपने आप कैसे, ये वैसे, ये ऐसे, हमने एक ही बात कही, किसी भी धोबी कई प्रकार के हैं। व्हाट्सएप चलाने वाले धोबी भी हैं। हम कुछ भी करें उनको व्हाट्सएप चलाना है, आपको भी धोबी मिलेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता को खूब धोबी मिलते हैं। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता खड़ा होता है, धोबी पहले तैयार मिल जाते हैं। हम धोएंगे, विपक्ष पहले खड़ा। लेकिन किसी भी धोबी के कहने पर राम ने तो सीता छोड़ दी, हम कोई भी कर्तव्य को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे जितने कर्तव्य थे और जितने कर्तव्य गुरुदेव ने आंखों में दिखाए हैं और मुझे समझ में आता है, ये तो मैं करूंगा। आपको धोने की आदत है, आप धोते रहिएगा, हमको सुनने की आदत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं भैया अपना काम कर लो। ये धोबी तो राम के समय से चले आए हैं, जब उन्होंने राम को नहीं छोड़ा तो हमारा तुम्हारा पुण्य तो बहुत मद्दा है, हमको धोबी कहां से छोड़ने वाले। ये बात आप सब भी ध्यान रखिएगा। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे दुनिया में, 2 धोबी आपको हर जगह मिलेंगे। धोने वाले लोग मिलते हैं। उन धोबियों से कहो कि थोड़ा तुम भी कर्तव्य को संभालो, तब तुमको भी धोने वाले 2 धोबी और मिलेंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि धोबी बनना कितना बुरा है। आचार्य जी ने हम सबसे कही, कार्यकर्ता को सिर्फ बदनामी का मेडल मिलता है। कितना भी अच्छा कार्य करता हो, आपने मूर्ति बनाई बहुत लंबी चौड़ी, लोग क्या कहेंगे?
मैंने 30 लाख तो चुराई लाई हुई हैं। क्या आप सीमेंट खरीद करके लाओ, मंदिर बनाओ? ऐसा नहीं कि मेरे कहने से, आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा। जो भी सामाजिक कार्य करता है उसने सबने इस चीज का अनुभव किया होगा। जो भी संगठन है, अध्यक्षा बन जाओ, बे पूरा अपने घर भरवे में लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता को सिर्फ बदनामी का मेडल मिलता है। 3 स्टार यहां लगते हैं, 3 स्टार यहां लगते हैं। हमने कहा 6 यहां लगा दो, 2-3 यहां भी लगा दो, उसके बाद भी हम किसी धोबी के कहने पर अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हम सदे लोग हैं। दुनिया में जब कोई भव्य आत्मा संसार छोड़ के चली जाती है ना, तब लोगों को लगता है कि यह भव्य आत्मा थी, लेकिन हमने संसार में रहती हुई उस आत्मा को भगवान माना है। दुनिया ने, लोगों ने मंदिर के भगवान को भगवान माना, हमने अपने गुरु को अपना भगवान माना। हम लोगों से कहते थे जो गलती राम के टाइम पे हुई, जो गलती कृष्ण के टाइम पे हुई, जो गलती महावीर जीसस क्राइस्ट के सामने पे हुई, वो गलती अपन को नहीं करनी। राम के टाइम पे लोगों ने राम की कीमत नहीं करी, कृष्ण के टाइम पे कृष्ण को चोर कह दिया, महावीर के टाइम पे लोगों ने महावीर की कीमत नहीं करी। लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे कि गुरुदेव दुनिया छोड़ के जाएं फिर हम कहें कि ये भगवान है। हम गुरुदेव के रहते कहेंगे कि धरती में एक भगवान है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। ये काम हमने शुरुआत से किया और हमेशा करते हैं और करते रहेंगे।